बात नहीं, क्लास 10th का विषय गणित का प्रश्नावली 13.4, ये छिन्नक पे आधारित क्वेश्चन है। छिन्नक कैसा होता है समझिए। जब एक शंकु को ना आप काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई शंकु है और शंकु को आप काट देते हैं, एक शंकु है और शंकु को आप ऐसे नहीं काट रहे हैं, सीधे ऐसे काट रहे हैं। देखिए कैसे, तो ऐसे, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, शंकु, और ये वाला जो पार्ट बनेगा ये बनेगा छिन्नक। माने छिन्नक जो होता है ना, इसको कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं गणित में? छिन्नक। छिन्नक, छिन्नक जो होता है यह एक शंकु का ही भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली जो त्रिज्या है उसको हम लोग आर कह सकते हैं, कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर कह सकते हैं। या तो आप इसका नाम किताब के हिसाब से ही क्या रख लेते हैं, R1 और R2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? R1 और R2 रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक का नाम रख लीजिए R1 और एक का नाम रख लीजिए R2। अब R1 R2 क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए ये त्रिज्या कुछ और होगा, ये त्रिज्या कुछ और होगा, होगा कि नहीं होगा। और ऐसा शेप में हम लोग देखते हैं बाल्टी, क्या कहते हैं? बाल्टी। तो छिन्नक को आप बाल्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाल्टी भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, मगर इसमें छिन्नक लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ऊंचाई भी होगा, इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। और इसका तिरछा रेखा, तिरछा ऊंचाई भी होगा, इसको कहेंगे क्या? एल। क्या कहेंगे? एल। तो छिन्नक में सब कुछ पता चल गया। इसको समझने के लिए बोर्ड पर देखना जरूरी है कि किताब में? तो बोर्ड पर ही देखिए, ज़्यादा एक्टिंग ना करें, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, ये R1 है, ये R2 है, ये H है और ये L है। फिर समझ लिए, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। क्या बोली बुआ? पहली त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखना पड़ेगा, सबको समझ में आ रहा है, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कह रहा है इसका अगर आयतन निकालना होगा, इसका छिन्नक का अगर हमको आयतन निकालना है कि कितना पानी इसमें रखाएगा, तो आयतन निकालना है हमको, छिन्नक का आयतन। तो कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है छिन्नक का आयतन जो होगा उसका फॉर्मूला दिया हुआ है पेज नंबर 279 पे। उलटना नहीं है, हम बार बार करें, हम समझा रहे हैं, सिर्फ उलटने के लिए नहीं करें। पेज नंबर 279 पर जैसे कहेंगे बस उलटना शुरू है, विश्वास कीजिए, हम लिखने जा रहे हैं उस पर। तो होता है 1/3 पाई RH R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई R नहीं है, सीधे H है, चाहे R1 ऐसे भी सकते हैं, पाई R होता है ना, पाई RH होता है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, R के जगह पे क्या हो जाएगा R1, ऐसे रखिए जैसा है फॉर्मूला वैसे रखिए, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है, ये आयतन होता है, ठीक है ना, इसका निकालने के लिए। दूसरा नंबर करा है क्या कि मान लो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का, छिन्नक के क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ये क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई RL होता था पहले। क्या होता था? पाई RL। क्या होता था? आप जानते हैं वक्र माने होता है चारों तरफ का घेरा। जैसे बाल्टी बना है तो कोनो लोहा के चाहे कोनो के चीज के चदरा से बना होगा, पत्थर से बना होगा, पत्थर समझते हैं ना, उसी को ऐसे मोड़ के घुमा के बनाया होगा। तो जो घुमावादार जो हुआ ना पत्थर, उसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। ये होता है पाई RL होना चाहिए था, मगर R नहीं होके R1 प्लस R2 हो जाता है। क्या होता है? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होता है। कोई दिक्कत है?
एकदम सिंपल है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या होता है इसका फॉर्मूला कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संपूर्ण, क्या ऐसे नहीं, छिन्नक के, क्या, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला बिंदु का क्षेत्रफल ना जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, जितना है उतने लिख देंगे। तो ये है पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओकरा बाद एल है तो एल भी लिख देंगे, लिख दिए। इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो, अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तब पाई r1 स्क्वायर अब प्लस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यही फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला और होता है, वह है तिर्यक ऊंचाई बराबर, क्या होता है, चौथा नंबर, छिन्नक की क्या, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो एल बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर, मिटा गया एच स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर माइनस प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ओके, देख लीजिए, इनमें मिटा गया, r1 माइनस r2 है। चलिए देख लीजिए, आप लोग मिला सकते हैं। यही फॉर्मूला 4 को यूज करना है, ठीक है ना। यही 4 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन इसमें का बना सकते हैं। जितना क्वेश्चन है ना, बात नहीं करो, तुम लोग बार बार ध्यान भटका रहा है। इसमें सारा क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ इतना ही फॉर्मूला काफी है, ठीक। और आपको याद हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि हम अभी सुनेंगे इसको। नहीं याद हुआ, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं है तो लगा लीजिए। हम लगा दिए, कहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आए। अच्छा ठीक, गुड, वेरी गुड। ये स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल स्क्वायर नहीं था, बिना मतलब के स्क्वायर कहाँ से लिखा गया है, बताइए क्या है, एल भी नहीं है न, एल होगा तो पाई के बगल में दिया होगा कहीं, देख लीजिए, है ना, पाई के बगल में दिया होगा कहीं एल। एल तो हो भी करेगा, एल कैसे नहीं होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो एल ना होगा, एल ना है इन्हें। हाँ तो तक एल इन्हें उन्हें हो सकता है, मगर एल होगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए अभी का अभी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। सभी आदमी बोलिए, छिन्नक का बोले r1 क्या है, छिन्नक की पहली त्रिज्या, r2 क्या है, छिन्नक की दूसरी त्रिज्या, h क्या है, ऊंचाई, l क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, बोले छिन्नक क्या आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन बना लेते हैं। अब है क्वेश्चन पहचानने का कि कौन कौन चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है
अब कैसे हम लोग लिखेंगे, पहले एक बात बताइए, एक छिन्नक गिलास हो चाहे बाल्टी, जैसे आप देखिए ना छन्ने के लिए हम लोग घूम रहे थे, ये क्या है, यह भी तो छिन्नक है, नहीं देख रहे हैं। इसके ऊपरी त्रिज्या कुछ और है, निचली त्रिज्या कुछ और है। ऊपर वाला त्रिज्या का एक वाला त्रिज्या क्या मानेंगे R1 और नीचे वाला त्रिज्या को R2, और इसके सीधा सीधा अगर इसके बीच का जो ऊंचाई होगा, सीधा ऊंचाई इधर जो इधर ऊंचाई होगा इसको क्या कहेंगे H, और जो ऐसे वाला तिरछा ऊंचाई होगा उसको क्या कहेंगे, है कि नहीं है। तो गिलास रहे चाहे बाल्टी वह छिन्नक, ठीक है ना। अब बात कर रहा है क्या इसमें कथी कथी होता है, तो हम जान चुके हैं कि इसमें होता है R1, क्या होता है R1, और होता है R2, और होता है H, और होता है L। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये चारों चीज हो गया तो सब कुछ हो गया। तो बताइए R1 कितना दिया हुआ है। पानी पीने वाला गिलास का ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, H दिया है 14 सेंटीमीटर। छिन्नक क्या कहा के दोनों बेतों के सिराय का व्यास दिया, व्यास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का दिया 2 सेंटीमीटर और 2 का दिया 1 सेंटीमीटर, सीधे लिख देते कोई दिक्कत। एल कितना दिया हुआ, एल तो दिया ही नहीं हुआ है, एल दिया हुआ है नहीं। और धारिता निकालना है, क्या निकालना है धारिता, धारिता का मतलब आयतन निकालना है, क्या निकालना है धारिता माने क्या होता है आयतन, ये भी याद कर ली। धारिता माने क्या होता है आयतन, आयतन होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा अब देखिए ये गिलास है, थोड़ा सा चित्र बना देंगे, जब भी बनाएंगे तो कोई चित्र बना देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिख देंगे हम लोग, बड़का है R1 2 है तो लिख देंगे इसको R1, इसको क्या कर देंगे R2, इसको क्या कर देंगे H, इसको क्या कर देंगे L, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिख देंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे ऊपर देख देंगे थोड़ा सा दिया है, हो गया बन गया सवाल आपका, दिया है बन गया कि नहीं बन गया। आए चलिए एल निकाल लेते हैं। एल बराबर फॉर्मूला तो हम लोग अभी पढ़े हैं। एल बराबर चूंकि एल बराबर फॉर्मूला होता है √H² प्लस R1² प्लस जा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला गलती लिखा था कोनो काल में नहीं बनेगा, फॉर्मूला जो भी बच्चा गलती लिखेगा जिंदगी में नहीं बनेगा। हाँ स्क्वायर बाहर कर देते हैं, यही फॉर्मूला तय को गलती कीजिएगा ना तो कोनो से नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें H कितना है, H 14 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 2 माइनस R2 कितना है 1 का स्क्वायर, ना चाहिए। चलिए अब निकाल लिए, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, मिटा देते फिर। 14 का स्क्वायर 14 यहाँ 196, अब प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। चलिए ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसा रहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 होता, अगर निकालने के लिए रहता तो निकाल भी लेते, मगर इसमें जरूरी नहीं है। धारिता निकालने के लिए एल नहीं चाहिए फॉर्मूला में, हाँ धारिता खाली निकालना ही है तो एल चाहिए ही नहीं, तो एल कहाँ निकालना है फालतू में क्या। जब धारिता के अलावा कुछ निकालना था वक्रपीठ का क्षेत्रफल संपूर्ण का क्षेत्रफल तब निकालते क्या, मगर गलती नहीं है, हम सीखे तो अच्छी बात है, सीखे ना कुछ ज्ञान हुआ। चलिए तो लिखेंगे इसीलिए क्या इसका गिलास का धारिता, गिलास की धारिता क्या, गिलास की धारिता, धारिता क्या हो जाएगा धारिता कितना हो जाएगा 1/3, ध्यान दीजिएगा पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 का स्क्वायर होगा। हाँ हो गया, इसी में रख देते, रख दे, चलिए रख देते सब मान रख दीजिए। 1/3, 1/3 है तो 1/3, पाई का मान 22/7, H का मान 14, R1² यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर आप प्लस 2 गुने 1। देखने में लग रहा है बड़ा भारी ना, बनाने में लग रहा है बहुत हल्का। अब कुछ नहीं करना है, देखिए देखने में खाली फार्मूले में याद करने में भारी है ना, फार्मूला में रखने के बाद में हल करने में तो इसको भारी नहीं है, बहुत हल्का है, आराम से बना सकते हैं। तो ये तो काटे होते 7 दूना 14, तो 22 दूना 44/3, 2 का स्क्वायर कितना होता हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2 हो गया 44 गुने 3/3, 4 2 6 1 7 7
7 से गुना करके 3 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि जानते करते हैं आयतन क्यू में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर। अरे वो प्रियांशु दिखाई नहीं रहती, कहाँ है रे? नहीं आ रही है। अरे रोशनी, ये सब कहाँ नहीं आ रही है? ये सब 2-3 गो किसी से आप पढ़ते थी बहन के साथ? हाँ वो है ना, चल जाने, उसका मन नहीं होगा पढ़ने का। तब ऐसे नहीं होता है, एग्जाम का समय नज़दीक आता है ना तो हालत ख़राब होने लगता है सबका। हमारा कहते एग्जाम के समय में आराम से पढ़ना चाहिए। वो क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। सारा सिलेबस हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक भी छोड़ेंगे नहीं आपका, वादा रहा मेरा, वादा थोड़ी थे। आप जानते हैं हम लोग हालात के मारे हुए इंसान हैं सब आदमी, नहीं तो हम लोग को कौन रोकने वाला था? हम लोग के पास इतना सिस्टम था क्या थी है? कोई आदमी सोचेगा हम ऑल इन वन अकेले भारी पड़ते हैं सब पे, अकेले सबका नोट्स अकेले बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, क्या सुविधा नहीं है? सब सुविधा है। वो लिखाने के लिए भी टीचर रखना पड़ेगा। वो हमको लिखाने के लिए बस एक बार में 3-3 क्लास लिखा सकते हैं बैठा के, नहीं और भी एकदम शुद्धता करो। वो तो बोल के लिखाएगा कोई आदमी, तो आधा बच्चा गलती आधा सही लिखेगा, मैं पूरा देख के लिखो तो हम सही क्या फिर भी सही नहीं होता। मैं संजोग की बात है, देखियो को लिखने के बाद भी सही नहीं हो रहा। उस दिन देखे थे कथी को टेस्ट हुआ था? भूगोल का, बाप रे इतना, और शास्त्र का इतना घटिया टेस्ट दिया था, बाप रे बाप। देखिए अगला है एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई दिया। देखिए हुआ इसमें एक शंकु के छिन्नक है, इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है। कितना पहले दिया है सो लिख लीजिए, दिया है ये पौआ दिया है ना, दिया है में क्या क्या है देखिए। पहले आप जानते हैं R1 क्या होता है लिख लीजिए, R2 ये सब लिखे लीजिए। माथा पेची होने से अच्छा है कि जो दिया रहेगा लिख देंगे। बाकी जो दिया रहेगा 4 गुना होता है, R1 R2 H1 HL, ये ना होता है, जो दिया रहेगा लिख देंगे। कथी दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई माने कथी दिले है? एल। तो आराम से कोनो बच्चों बना सकता है कुछ 4 सेंटीमीटर। ओकरा बगल में इसके वृत्त के परिमाप की परिधि, अरे परिधि दिले हाउ माने कि ऊपर वाला परिधि और नीचे वाला भी परिधि दिले हाउ। तो परिधि से हम लोग व्यास त्रिज्या ना निकालने आता है, आराम से निकाल लेंगे। C1 बराबर होता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई 2 पाई आर। क्या होता है? तो 2 पाई R1 और फिर C2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई R2। कहाँ से पढ़े ये सब हम लोग? वृत्त का परिधि ये तो छठा में पढ़ते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 10वीं में पढ़े हैं 2 पाई आर, नहीं पढ़े हैं? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये ऊपर का वृत्त की परिधि है, बड़का वृत्त की परिधि में बड़कार नहीं R1 और छोटका नीचे वाला में R2, ये ना है, कौन दिक्कत है? चलो इसे में रख के देखते हैं हम लोग। C1 कितना चले हैं? परिधि 18। परिधि से पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? परिधि से त्रिज्या निकालने जा रहे हैं और फिर वहां पर रख देंगे तो R1 निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। ओकरा बाद में जो चाहे कहेगा निकालने के लिए निकाल लेंगे हम लोग। क्या चलिए, तो C1 बराबर 18, 2 पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान तो पता ही नहीं हुआ, तो निकालना है यहाँ पे। या कहने का गुना हो जाएगा 18 गुने 7 बटा 2 गुने 22 बराबर R1। तो R1 तो निकल गए। 22 दूना 44, 9 दूना 18 हो गया 63/22 रह दो बराबर R1। यानी R2 निकाल लो। C2 कितना चलो? C2 परिधि 6, तो डैट इम्प्लाई लगा दिया लग। अब बराबर देखे 2 गुने पाई का मान 22/7, R2 पता ना हो तो छोड़ दा। फिर ये 7 आके गुना 6 गुने 7 और बटा 2 गुने 22, फिर करे तो 3 दूना 6 कितना गलो? 7 3 21/22 बराबर 2 हो गई। रह दो काम खत्म। R1 निकल गई ना? R1 कितना निकलो? 63/22 सेंटीमीटर। R2 कितना निकाल ले है? 21/22। कोई भारी वाला चीज है बोलो?
झूठों को फंसाने के लिए बच्चा को चेक कर रहा है कहती कि परिधि से तीजा निकालने आने। ये तो कौन बच्चा नहीं जानता है, सब बच्चा जानता है। कहा जानते हो कि नहीं जानते हो? ये छठे से पढ़ रहे हो क्या? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में पढ़े हो? मैं बताओ, ये सब तो बच्चा सा का खेल है कि नहीं है? ये सब कौन नहीं जानता है? इसको लिखना इतना बच्चा वाला खेल है ना। चलिए क्या कहें आपको, चलिए लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, और कथी निकालना है इसमें, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कथी कथी हो वाले, आरो हो वाले एलो। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, फॉर्मूला देख लेते भैया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, है पाई R1 R2। एच जरूरी है इसमें? एच का जरूरी है तो बढ़िया है। कहाँ जरूरी है एच का? खाली वक्र पृष्ठ में कहाँ निकली छिन्नक में एच रे? हैं माने एच का जोड़ी है तब बिना मतलब खाली पीली करेगा, बिना मतलब के खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोरा 12 आना सही हाल खाली पीली करेगा। एच का जोड़िया नहीं तो एच कहाँ निकाली बात कह दे, कुछ नहीं पता छोड़ दे। जब जोड़िया नहीं तो कहाँ निकालने जाए उसको, है ना? जो जोड़ी होगा तो निकालते एल वाला फॉर्मूला रख के, है ना? चलिए तो अभी फिलहाल में हम कल वक्र, चूंकि इसीलिए चूंकि लिखें, चूंकि छिन्नक नहीं मैं कहती है, हाँ छिन्नक के क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बुआ? पाई R1 प्लस, बस इतने हो गए। तब रखे में कौन दिक्कत है? पाई का मान कौन है? बच्चा जा रही। R1 का मान तो अभी निकालवे के लिए कितना है ये ना बगल में। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। R1 कितना है? वाह बटा पर जो केकरा ना हो, वाह। एल कितना है? आई देखिए, तब कथी दिमाग लगाने का, भारी है, एकदम आसान है। बच्चा सब बाएं हाथ का खेल हो गया ये। अब क्या करना है इसमें, बराबर 22/7 खामा खोले कैसे डेरेले है। ये देखिए 3 1 4 6 2 8 बटे 22 के 22 रहेगा। 22 ना जोड़ दी 44, लघु तब निकालेगा पड़ेगा बटा का जोड़ में। इतना भी बच्चा का खेलना चाहिए। अब 22 से कट जाएगा क्या कौन? या 22 से कट जा रहा है, वाह। ये कटेगा क्या मतलब है? 12 से 84, ये देखिए, वाह 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 क्या बात है। 48, वाह क्या बात है भाई। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। हाँ ये सब ध्यान रखिएगा। अतः लिखिएगा, अतः लास्ट में लिखिएगा आप लोग। अतः लिखने आता है ना आपको? इतना पे आंसर नहीं देंगे हम, इतना पर पिटबो करेंगे। आंसर लिखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की का एक टोपी है जो छिन्नक के आकार का है, जो खुले सिरे की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तुर्की में लोग सब ऐसे टोपी पहनता है, बकलोल सब होता है, क्या ऐसी टोपी पहनता लगे बना चला से, बाल्टी पहन ले, में फूल लगा लेता लो। इसमें क्या है, एकड़ा मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं। याद रखिएगा बड़का को हमेशा R1 मानिएगा। क्या मानिएगा? जो बड़का नीचे आ गया तो नीचे वाला मानिएगा। ऐसे पहले क्या कुछ हम देखिए, बड़का ऊपर था, देखिएगा चित्र में बड़का जो नाम ऊपर आता है उसको R1 मानते हैं ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एकदम ध्यान रखिए। ये सब आप सीखिएगा ना तो कब सीखिएगा। देखिए वो बड़का था R1 मान दिए, जो बड़का होगा ऊपर क्या नीचे हमको भाई। अब क्या कर रहा है इसमें, कथी कथी दिया हम जानते हैं। कथी कथी होता है, कथी होता है बुआ? एगो होता है कथी कथी दिया है, लिखिए दिया है। क्या क्या होता है बुआ? R1 और क्या और ये ना होता है, रख दीजिए। R1 कितना देले है? एगो 14 से 4 सेंटीमीटर है, एगो 10। R1 क्या होगा? 10। R2 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ना दिले हैं, गलत पढ़ रहे हैं, बहुत चुप। ऐसे करें तो फेले हो जाइएगा। दिखा है तिरियक ऊंचाई तो ऊंचाई करे। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का कितना प्रयोग में लगाने, कितना चीज में बना है।
तो टोपी को पहनेगा तो एना गोल घेर देगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ऊपर से घेरेगा तब ना टोपी पहनेगा, नहीं तो आई में गर्दन में पहनेगा, गर्दन में पहना जाएगा, ऊपर से कुछ लगाएगा ना पेनी, तो वो ऊपर का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और नीचू लगा देगा, नीचे लगाता है पहनेगा कि ना, दो तरफ बंद करके डिब्बा रखेगा माथा पर, तो एने कारी वाला बंद कर देगा, क्या कर देगा बंद, एने वाला क्या खुले रहने देगा, तब ना घुस आएगा वही में, समझ रहे हैं ना। तब पहले इसके लिखेंगे, इसको बनाने में लगा धातु का क्षेत्रफल, क्या ना पदार्थ, इसे बनाने में लगा के प्रयुक्त, क्या लिखिए ना प्रयुक्त, प्रयुक्त नहीं ना, प्रयुक्त होगा ना, प्रयुक्त, हाँ ध्यान से लिखिएगा, प्रयुक्त क्या पदार्थ है, बाप रे पदार्थो है, कागज ना लिखा, पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो वक्र पृष्ठ का घुमा हुआ का कितना होगा, है वक्र पृष्ठ कितना होता है 1/3 पाई r1 r2, ये कथी है वक्र पृष्ठ है, ऊपर के पेनी नहीं होता, तो आप लोग लिखवाए हैं, बकलो लिखवाते हैं अपने, तो लिखने के बाद याद आता कि नहीं होता है, नहीं होता तो नहीं होता है, होता है तो देख लेते हैं, होता है तो देखो फॉर्मूला है, तो फिर नहीं है तो कहाँ से आएगा, अपने लिखवाते हो, अपने कटवाते हो, जब नहीं होता है तो नहीं होता है। अब सबके लिए नहीं होता है कि वो हमारे लिए स्पेशल थोड़ी ना होगा, आओ 1/3 हमसे दोस्ती कर लो, और ऊपर कहती है पेनी, तो पेनी कैसे हो, वृत्ताकार हो ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है r2 है, तो पाई r², तो में r2 है तो r2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सब का मान रख दीजिए, मान रखने आता है ना सबको, मान रख दीजिए, पाई का मान क्या रखे, पाई कॉमन होगा, पाई कॉमन, चलिए r1 कितना है बुआ, r2 कितना है, अब ब्रैकेट में लगा के l कितना है, वाह 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 वाह, जो मांग रहे हैं सब मिल जा रहा है, r2 कितना है 4 के स्क्वायर, वाह वाह क्या बात है, कुछ करना ही नहीं है, इनमें बच्चा बना देगा इसको, है कोई परेशानी वाला चीज में। अब बताइए इहो लागी 5 में मिलता है, कितना बकरोल है, इतना करे लगी 5 नंबर मिलता है मैट्रिक में, बताइए 14 गुने 15 आप प्लस 4 चौका 16, इतने में लेकर गलती कर लेता है जोड़ने गुना करने में, बताइए 15 गुने 14 करने में गुना किए हैं, कितना आया है हम कर लेते हैं, 15 चौका 15 14 पंचे 70 का 0 हासिल 7, 14 का 14 को 7 को 21 को, ठीक तो गुना करें ना, आप प्लस 16 ब्रैकेट लगा दिया। धातु के चादर से बना हुआ ऊपर से खुला हुआ बर्तन है, तो नीचे पेनी तो है, एक छिन्ना के आकार का जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, निचले सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर, 20 लीटर प्रति की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भी दर कीजिए। बाप रे बाप, इतना चीज दिले हुए, आप पाई का मान 1.4 लीजिए। बर्तन है, जानते हैं बर्तन कैसन होता है, बर्तन से मान्यता ऐसा होता है। दुरंगिया नहीं होता है, एक रंगी होता है, ठीक है। ये बर्तन है, ठीक है ना, इसमें हम जानते हैं भैया काका होता है, सबको पता है क्या क्या होता है, सबको पता है काका होता है। ये क्या होता है, जोर से बोले यार, इसके बोलो, इसको क्या बोलते हैं, हो गया, ये तो हो गया करता है, कभी होता है। तो यहाँ लेकिन दिया है, दिया है, कथी कथी दिया है भैया, पहले जो थे है वो लिख लेते हैं, R1
R2HL सबको आई लग ऐसे ऐसे रख देते हैं। ओके, R1 कितना दिया हुआ है? बड़का 20 सेंटीमीटर। हाँ, ध्यान रखिएगा, बड़का वाला लिखिएगा इसमें। R2 ऊंचाई तो कति निकाले के है? कितना दूध भरेगा, माने आयतन निकाले के है। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ कम निकाल के पेनी कच्चे पर जोड़ देवे के, ये ना करेंगे। ये तो बाएं हाथ के खेले सबका, आराम से कर लेगा। खाली फार्मूला याद रहेगा तो अब ना, बिना फार्मूला याद कर ले तो केकरो से बनवे नहीं करेगा। मगर आयतन निकालने के लिए उसमें एल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ना चाहिए, देख लेते हैं। आयतन निकालने के लिए एल नहीं चाहिए, मगर ई निकालने के लिए तेल चाहिए, तेल तो निकालना पड़ेगा बउआ। तो पहले एले निकाल के काम चौपट नहीं, मैंने काम बना ले। उल्टा उल्टा बोला है ना, काम चौपट कर ले। चल, एल बराबर √H²। मान लीजिए ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो घरे जाके जी मर के याद करेंगे कि छोड़ देंगे सबको? टेस्ट में पूछेंगे तो बनाइएगा। उस दिन आप फार्मूले में गलती लिख लीजिएगा तो आपका क्या हाल करेंगे हम? बहुत मानेंगे, कोनो सोचने की बात थोड़ी नहीं। आपको एक बार में नहीं होता, 500 बार लिखिए ना, जितना बार लिखिए। पूरा फार्मूला याद, बिना फार्मूला याद रहले कुछ होगा? फार्मूला याद रहेगा तक बनाने की शुरुआत कीजिए। फार्मूला याद नहीं है तो सवाल बनाने की बातें मत कीजिए। सब फार्मूला से चलने वाला चीज है इसमें। ये निकाल लेते हैं पहले। H कितना है बुआ? 16 का स्क्वायर। R1 कितना है? 20। R2 कितना है? हाँ लगा, देखिए छूटे ना, कौन छूटेगा हमरा से चाहे केकरो से, गलती बनेगा। 16 16 यहाँ 256। 20 माइनस 8 कितना होगा? 12। 12 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ? ये उसको कहाँ चले रे? वही पर ये हो गया, बोले सुन। बताइए अब क्या करेंगे इसमें? कितना है? 400 को निकालेंगे रूट से, कितना आएगा? 20 × 20 होता है, तो 20 पे एगो 20 निकल जाता है, क्या होता है? 20। हो गया? कोई दिक्कत? एल निकालने में कोई दिक्कत है? बहुत भारी काम है। हाँ है ना, जिसको जो घटा नहीं आएगा उसको भारी काम हो जाएगा ना, बहुत भारी काम हो जाएगा उसके लिए। उसका तो हालत खराब हो जाएगा मैं गुना भाग करने में। कहना 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 कैसे लिखेंगे? अब 12 बढ़िए कितना होता है? बाप रे बाप, 12 × 12। बचपन में याद किए थे, भूल गए। अब कैसे लिखे? पर कितना निकले? 140। तो वही 140 लिख लेगा, कोई ठीक है। तो गलती तो हो भी करा। 12 का स्क्वायर भी नहीं करने आएगा, जोड़ने भी नहीं आएगा। और 400 को कितना निकाले, यूँ नहीं आएगा। तोड़ के निकालते, दो को जोड़ा लगा के, वो निकालने नहीं आ रहा। तो किताब तो भाई पक्का पिटाई खाइएगा। फेल तो बाद में कीजिएगा, पहले पिटाई खाइएगा यहाँ पे। हम ही टेस्ट आपका मंगलवार को ही हो जाएगा, मंगलवार को टेस्ट। अब क्या करेंगे इसका? अब सब कुछ निकल गया, टेस्ट है, खुशी की बात है। देखिए 9वां वाला कैसा दिया है 100 में। और यार देखिए कल देखिए यहाँ पर छाटा लगेगा, कल नहीं मंगलवार को छाटा लगेगा, देखिएगा। 100 बच्चा टेस्ट दिया, 103 बच्चा का बैच था वो, तो 103 बच्चा टेस्ट दिया है। देखिएगा उसमें से कौन कितना कितना नंबर लाता है। 100 नंबर का टेस्ट था, 20 को क्वेश्चन था, 20 पंजे 100 सब बना के गया। देखिए सबका कॉपी रखल है वहाँ पर, सबको क्वेश्चन मिला था प्रिंट कल। वैसे ही आपको प्रिंट कल क्वेश्चन मिलेगा। अब चलिए तो अब क्या करना है वो? एल निकल गया। अब कथी निकालना है इसका? आयतन। आयतन निकाले तो लिखेंगे कथी है? बर्तन का आयतन
क्या? बर्तन का आयतन कितना होगा? फॉर्मूला 1/3 R1 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। बड़ा भारी फॉर्मूला लगता है देखने में, छोटा बात। कोई बात नहीं, क्या करें, सब याद कर लें। एच का मान R1 स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने अब रख दिए तो कथी आंसर उतने ना आएगा। दिले है क्या में तो रख दे, ओकरा बात मान ली, गुस्सा जाता। ये तू कोना अरे खड़ी हो, तू कई दिन पर पढ़ने आती है ये बोले। हाँ प्रीति कुमारी, तो नौमा का बैच कहाँ ज्वाइन कर लेती है? हाँ तो वही नौमा का बैच जोड़ा दिन नहीं आएगा, नौमा का बैच चलेगा 1 मई से। हाँ 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मैट्रिक का बैच 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। 9वें में जनवरी से फरवरी में सिलेबस खींच देंगे हम कि हम 50%, 20%, 30% खींच देंगे। अब लिखने होने वाला काम खत्म, सबको नोट्स से मिलेगा। सबको नोट्स का दाम जोड़ लेंगे, लगभग 300-400 रुपया होगा। सबको नोट्स मिल जाएगा, 12 काम खत्म बस। अब सबको याद करके सुनो, काम खत्म, 6 महीना में घर जो। ठीक, अब बता देंगे जो लिखा पढ़ने आगे बता देंगे। बुआ फी जो लगता है इतना का लगता है 400 का महीना, 400 रुपया क्या 300 को जोड़ेंगे, शाम को लगता है 300 के अंदर में हो जाएगा नोट। सब सारा नोट हो जाएगा 300 का अंदर में। खाली गणित को छोड़ के, गणित का नोट सही ना होता है, खाली फार्मूला होता है। काश एक कुछ होता, इसका कोई उपाय नहीं है। इससे बड़ा पगला विषय है, देखो कुछ होगा फेल कर देगा सीधे। सबसे ज़्यादा क्रॉस इसी में लगता है बच्चा को। कोनो विषय में डर नहीं है, सब विषय बच्चा पढ़ के याद कर लेता है या बना लेता है। गलती तक सही थे कुछ में मार देता है, बहुत अच्छा निकल जाता है। मैथमा में तो को गलती करता है कट 0 लड्डू। अजीब विषय है छोटा, किसने बनाया? हमको तो बड़ा मजा आता है बनाने में मैथ, कुछ भी बहुत मजा आता है। हम कहते हैं मैथ नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी सोना सोना हो जाएगा। मैं क्या ज़िंदगी होगा, मैथ में मज़ा आता है हमको। तो रोज़ अगर हम कहीं जाकर मैथ नहीं बनाते हैं तो हमको खाना भी नहीं पचेगा, एकदम बेकार लगता है ज़िंदगी, उदास। हम तो ऐसे बैठ के बनाते रहते हैं मैथ। कौन आप तो क्या करते हैं, 12 का मैथ बनाने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद 12 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ जाएंगे। तो थोड़ा इंटर के साइंसों पढ़ा देंगे अब। कोई ठीक नहीं है, पढ़ने का मन करेगा पढ़ लेते हैं, हमको कोई दिक्कत हो ही नहीं। सब पढ़े हुए हैं, रिवाइज कर लेंगे, हो गया काम खत्म। सब फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, हम अकेले सब पढ़ा रहे हो आप। बहुत माइंड में कितना मेमोरी है, जितना पढ़ेंगे उतना है। दिमाग का यूज जितना करोगे ना वो उतने बढ़ेगा, घटने की चीज़ थोड़ी ना है। हाँ ये बात करते सावधानी से, मैं तो फिर गड़बड़ा जाता हूँ। अब थोड़ा मैंने रेस्ट कॉकर का पढ़ेगा चाहिए, साफे पढ़ते रहे तो गड़बड़ा जाता ना। तो सब तो उतना पढ़े नहीं कर गड़बड़ा के बातें ना, दिक्कत हम लोगों को है। इसी बताइए, आपको पता चल रहा है कि हम आधा घंटा सोए हैं? बताइए, जैसे रात में सोए नहीं किए, झूठ कर बोले। रात भर जगले हैं, पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया आपका, 8वां का क्वेश्चन से बनाया, सब प्रिंट उन्ट निकाल दिया रात को। आराम से रात ही से जगले हैं, कहते हैं खा पी के 11 बजे 11 बजे आए, आराम से तो सोए हुए थे। काम थोड़ा सा 12 बजे 1 बजे से शुरू किए, सुबह बज गया 4 बजे कहाँ सोने जाएंगे भाई। 4 बजे से गाँव में खटरे पटरे होने लगता है। अरे मेरे बउआ उठ गया, चलो अब उठिएगा तो उठिएगा। जगले है रात भर, ना सोए तो कहाँ हो गए, मर तो ही ना गए। पानी भी नहीं पिया, सुबह 1 गिलास पानी पीते तो वो नहीं पिए, क्या हो गया, मर जाएंगे। कुछ नहीं है, ठीक है, हेल्दी वेल्दी है। पकड़ो रात में 5-6 गिलास पानी पी गए, ये बात तो है। पानी पी के क्या जगना, जगना है तो पानी पीना पड़ेगा। नहीं तो चाय पीजिए, पानी चाय पिएंगे नहीं, पानी पी के काम करिए, फ्री वाला चीज़ है। कौन पैसा लग रहा है पानी में? रात भर पानी पी के 5 गिलास जगले रह गए, क्या हो गया? देखिए हम फ्रेश हैं, मगर हाँ दिन में ना
तो इसको सरल कर लेंगे। मान लो सरल करने के बाद क्या x कितना आ गया, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ऐसे मानते नहीं, मैंने हम सॉल्व कर दे, का बोलो कर दे, कर लोगे, कर ही लेते हैं, चलो टाओ छोड़ेंगे, क्या लगे कटने कुटने वाला है नहीं, करना ये कटेगा 3 से नहीं, तो ऊपर करने दो, कितना है 13 31 16 बटा 300 ये कितना आया तुम, कितना 400 500 अब 560, अच्छा जा तो 400 500 560 560 प्लस 64 4 कितना गलो 624 होता गलो, निकाल लीजिए कैसे निकल जाता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो कर 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बताइए कितना खर्च होगा। तो एक सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं पता है, किसको पता है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं, 1000 से भाग कर देते रहता है। एक्चुअली होता क्या है 10 गुने 10 गुने 10 होता है ना, 10 गुने 10 गुने 10 कितना 10 गुने 10 गुने 10 बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर हटता है, कोई भी चीज़ कितना हटता है 1 लीटर, कोई चीज़ में 1 लीटर हट रहा है, जैसे कि मान लो इसका मान लेते हैं ऐसे तो आधा लीटर हट रहा है में, मान लेते हैं अगर 1 लीटर हट रहा है, इसका मतलब क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब एरिया आयतन है का, में आधा लीटर हटता है कितना, इसका मतलब इसका 500 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है धारिता कहते हैं उसको। तो हम लोग निकाल लेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा लीटर में, क्या निकल जाएगा बराबर 3 1 4 गुने 16 गुने 624 अब बटा 300 गुने 1000 से भाग कर दिए, नीचे बटा में कहा 1000 से भाग, ये हो गया लीटर, क्या हो गया लीटर। काटकुट करने आता है ना आपको, कर लीजिएगा। तो अब कह रहा है क्या कि 20 रुपये लीटर से कितना का दूध भरेगा इसमें, तो चूंकि 1 लीटर दूध का दाम कितना है, दूध का दाम कितना है 20 रुपये, बताइए कितना महंगा। हम लोग के समय 12 रुपये दूध था, यहाँ पढ़ाना शुरू किए थे ना मैट्रिक, या नौमा का, जैसे नौमा का पढ़ाना शुरू किया था, जैसे मैट्रिक जब कोचिंग शुरू किया था तो 12 रुपये दूध बिकता था उस समय, 12 रुपये। और उस समय कोचिंग फी कितना था इंटर का नौमा का 200 रुपया, अभी भी 200 है। तेल कैसे था जानते हैं 50 रुपये 60 रुपये किलो सरसों तेल, ठीक है तेल था। चीनी था कैसे पता है 16 रुपये किलो 18 रुपये किलो, नमक था 2 रुपये किलो। हाँ चल देखिए, आप देखिए ध्यान से समझिए, तो 1 लीटर दूध का दाम इतना है, तो इतना लीटर दूध का दाम कितना होगा, तो इतना लीटर कितना, इतना गुने इतना बटा, अब सॉल्व नहीं करना तारे लिए हो जाता है, सॉल्व हो जाता है क्या, ये देखने में लगता है बहुत भारी है, वो सॉल्व करने आता है ना। इतना लीटर दूध का दाम कितना होगा 20 गुने क्या 314 गुने 16 गुने बात नहीं 624 अब बटा 300 गुने 1000 हो जाएगा कंप्लीट, निकल जाएगा। इतना रुपया आएगा, कैसे आएगा रुपया। काटकुट कीजिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा ये, अभी देखने में लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा, गुना भाग करने से बहुत 3 से काट दीजिएगा, ये 5 को जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, कौन कटेगा 3 से ही में 3 दूना 6 8 3 24 होता गलो बनिए गलो, तब सबको गुना कर दिए, एक पर कितना जीरो 5 को जीरो 5 अंक का दशमलव बैठा दिए, जाइए दिए हैं बैठिए, अच्छा ठीक है जाइए जाइए, बहुत लेट हो गया अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जाइए हाँ जाइए दिए हमको अभी तक दिखा रहे हैं, रात को सोए नहीं थे ना तो आए आरो का दिक्कत है। अच्छा
एकड़ कति निकाले का हो, पूरा बर्तन का क्षेत्रफल निकाले, बाकी है रे बाप रे बाप। बात नहीं, इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, बात नहीं बुआ, बात नहीं करो। कितना क्षेत्रफल लग रहा है इसमें? आए पाई R1 प्लस R2 इंटू L। और नीचे पेन दी है कि बर्तन है तो नीचे नहीं पेन दी होगा, ऊपर थोड़ी नहीं पेन दी होगा, नीचे पेन दी होगा। तो नीचे कथी R1 है कि R2 है? नीचे कथी है? नीचे है R1 ना, R2 ना, नीचे कथी है? ऊपर कथी है? R1, नीचे कथी है? R2। क्या डाला बना तो R2 पाई R2 नीचे ब्रिज का पता नहीं, पेंदी कैसे पेंदी ना लगा में, तो पेंदी रखो तो सब दूधे गिरे, तो बात है पेंदी रख बनाना पड़ेगा ना, पेंदी रख कोई दिक्कत बनेगा। रख देगा मान सब कुछ निकाल देगा। और वही में कितना से गुना कर देवे? 8 से गुना कर दिए, सोना 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर के होना बंधु तरह से। और दिक्कत है, निकाल रहे बुआ, निकाल, हमने से निकलवाता हूँ। R1 का मान कितना क्यों बुआ? बोलबे नहीं करवे तो कहना, तो देख देख बोल ना हाली R2 L देख L क्या निकालते हैं? नहीं रे बाबू काम लोग का 20 ऊपर है रे, और 2 कुछ मतलब 20। अब पाई तो कॉमन ले लो। R2 का स्क्वायर, R2 कितना हो? 8 का स्क्वायर कर लेबे, कितना कर लेबे बोलो? सबको सॉल्व करला के बाद पाई का मान कितना रखेगा हो? 3.14। सॉल्व कर लिया। मान ले लो आगे तोरा ए, मान ले ए आ गया, कुछ आ गया है ना, मान ले ये आ गया। थोड़ा तो इतना आ गया था, कैसे निकालेंगे? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ रहा है क्या कि भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का धातु का मूल्य, क्या धातु के चादर का मूल्य, चादर का कितना है बउआ? 8 रुपया। तो एक करना निकालेंगे, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का चादर का मूल्य कितना हो जाएगा? 8/100। इसीलिए कितना निकाले हैं? इतना सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर न रे बउआ, क्यों कैसे हो गई? स्क्वायर धातु के चादर का मूल्य कितना हो जाता हूँ? 8/100 अगुने स्माइली हो गया इतना रुपया। ले कोई दिक्कत ना लो, समझ में आना चाहिए, मेन बात होता है। क्वेश्चन नंबर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई शीर्षक वर्टिकल पढ़ लिया। इसकी लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई कितना वही ज्ञात करना। माने एकड़ आयतन के बराबर होगा। छोटा एकड़ आयतन निकलेगा तब ना। एक आयतन निकालने के लिए कुछ कहाँ दे ले का? तो ऊंचाई क्या दे रहा हुआ? 20 का दिया 10, ये ना हम लोग काट दिले थे।
तो बनतो क्या नहीं? अच्छा दिमाग लगावे तब बनतो। अच्छा लगो दिमाग, लगो दिमाग लगाने से ना बनता है भाई। चलो कथी चाहिए हमको? R1 ये वाला चाहिए, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी ये निकल जाता रे वो 30 से 60 का दिया तो 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज याद कर, ऊंचाई दूरी याद लाओ 30 डिग्री ये वाला है थीटा। ई दिलो ई वाला कितना होला? ई वाला 10, ये वाला 10, ई 90 डिग्री। तब कथी ई ना निकल जाता? निकलता कि ना निकलता? ई हो गला P, आई हो गला B। ए साइन थीटा में P B में समझ जा, tan थीटा में P बटा B हो लगे तो tan थीटा निकाल ले, ये वाला निकाल ले ना निकलता हूँ है। मान लेते OAB है ना। चले OAB की बात करते हैं इसमें। अब त्रिभुज AOB, अरे भैया क्या तो है, OAB में कहती है 90 डिग्री है। साइन साइन किस में समान होता है बुआ? P और B में tan थीटा बराबर 30 क्या लिए हैं? 30 60 का दिया 30 तो 30 डिग्री बराबर P बटा B। P कितना है? 10। अब B कितना है? ए भी यही R1 है। एकरा कहले हम कब एकरा R1 नहीं कभी R2 कब R2 ना, यही ना R2 है, ये R1 है। R1 R2 निकालेंगे काम खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। R1 कितना होगा इसका? जा P बटे B हो गया। tan 30 का मान कितना होली बुआ? याद कर हो कि ना हो? देख ले हाइट ऊंचाई और दूरी कहाँ घुस गए। कभी उम्मीद कर ले कहीं में घुसते केना केना गणित में घुमावत रही है कि छोटा के लड़का के दिमाग चलता है, आधा बच्चा के दिमाग में कुछ घुसबे ना करते। 10 बटा ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगा। R2 पता नहीं है, निकल जाएगा। √3 का मान कितना होता हुआ? 1.732 होता है। क्या रह दे इतनी रह दे कहाँ बोले? R2 बराबर 10√3 सेंटीमीटर। वही प्रकार से आई में हो तो वही बड़का वाला में निकल जाएगा। ओ BC तो हो जाएगा, CBC ABC CD। इसमें क्या होगा? ये पूरा कितना हो गया? 20। तो कितना निकल जाएगा? 20√3 ना, सीधे रोड निकल जाएगा आराम से ना निकलेगा उसमें। इसी प्रकार R1 बराबर क्या हो जाएगा बुआ? R1 बराबर 20√3। काम खत्म बटा सेंटीमीटर। अब बन गया सवाल। और कुछ निकालेगा उसमें? कथी निकालेगा उसमें? निकाले को कथी? आयतन, आयतन ना। तो आयतन में हो लिखा आयतन में कथी कथी बोल देख ले फॉर्मूला। आयतन में पाई H शब्द H पता ही है, R1 पता, R2 हो गई, काम खत्म ना हो लोग। अब देखो खिस्सा खत्म हो गया। कर खिस्सा खत्म हो गया बुआ। अब देखो कहानी खत्म। अब लिखेंगे क्या? इस तार का आयतन क्या? हाँ, चूंकि बेलनाकार तार का आयतन बराबर क्या? छिन्नक का आयतन। सबको पता है कैसे कैसे बेलनाकार आयतन बराबर पाई R² H होता है। तो पाई R², R कितना है? कर 1/32, 1/32 के स्क्वायर। ये ध्यान से देखो बुआ, नजर हटी दुर्घटना घटी, देखो दिमाग दो लगाया बस खत्म। H कितना होता है इसका? H कितना दिया? H तो निकालना है कर, पता नहीं। छिन्नक आयतन 1/3 पाई H कितना दे लेकर? एक H 10 है ना, तो आधा है कर, आधा पर से काट ली है तो 10 इंटू R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 10√3 का स्क्वायर। जा बड़का ना भाई, देखते कितना दिमाग लगा ले तू, कितना तेज बन गए हैं। गुरु गुड़ है, चेला चीनी हो गया है।
अकेला से कितना तेज हो गया बताइए, कितना आ जाएगा 20√3 का, हाँ -10√3 का होल स्क्वायर। अब माइनस वाला हुआ प्लस R1 इंटू R2 तो 20√3 गुने 10√3। रूट से डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है, लगता है बहुत बच्चा को, मगर नहीं लगना चाहिए, एकदम आसान होता है। ये भारी लग रहा था मुँह करने में, हमको एकदम हल्का लग रहा है देखने में, बहुत हल्का लग रहा है। किसको हल्का लग रहा है? एकदम आसान हो रहा है, एकदम 1 मिनट में बना देंगे। गुड। देखो ये इसको हल्का नहीं, किसको हल्का नहीं लग रहा था, हाथ उठा दो। देखो अभी 2 मिनट में हल्का लगने लगेगा। देखो तुमको हल्का इसलिए नहीं लग रहा है ना, तो तुम देख नहीं रहे आगे। ये देखो पाई से पाई 1 का स्क्वायर 1, अब 32 गुने 1 गुने 1 32 गुने, ध्यान से देखते रहो खाली बस, गुने h बराबर इधर 10/3, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। डर लग रहा है? नहीं लग रहा। 10 का स्क्वायर 100 और गुने 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 गुने 200 हाँ 200 और √3 गुने √3 3। डर लग रहा है? इसलिए लग रहा था कि रूट से स्क्वायर गुना करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए डर लग रहा था तुमको। अब डर नहीं लग रहा होगा, कहेगा तो हल्का रूट खत्म। अब ये 32 जाकर का नहीं आकर हो जाएगा, गुना हो जाएगा उनका, तो h बराबर हो जाएगा 10/3 गुने, ये सबको पहले करो सॉल्व, 4 तिहाई 1200 प्लस 300 प्लस 600 और गुने 32 गुने 32। अब सॉल्व कर दो, 10 गुने जब जोड़ लेगा ना 1200 600 1800 300 हैं 2100 गुने 32 गुने 32 निकालेगा, कते निकलेगा? सेंटीमीटर निकलता है, वो ऊंचाई नहीं खाली सेंटीमीटर निकल, क्यों काला होती ऊंचाई सेंटीमीटर को दिक्कत बढ़िया तो कि ना। पापड़ तो बेले के पढ़ लो, बिना पापड़ बेले इतना दिमाग लगावे के पढ़ लो, ऊंचाई दूरी का फार्मूला लगावे के पढ़ लो। की करबे कोनो क्वेश्चन में ऐसे दिमाग लगावे कोई चल लिख ले हो।